वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। एकादशो अध्याय। अब अर्जुन प्रार्थना करने भगवान से। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं मूल्यम् अध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले कि भगवान, आपने जो ये परम गोपनीय वचन जो अध्यात्म विषयक है मुझको उपदेश किया, ये मैं जानता हूँ कि मेरे पर अनुग्रह करने के लिए आपने किया। ये उपदेश जो उनको कहा, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसको सुन करके मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। जो अज्ञानता थी मेरे मन में वो नष्ट हो गई। आपकी विभूति जान ली। विभूति जब तक नहीं जाने, जब तक सब अलग अलग लगता, अगर वास्तव में विभूति समझ में आ जाए तो फिर समझ में आ जाता कि सब भगवान है। ये अज्ञानता की वजह से मनुष्य मूर्ख हो रहा है ना। जान लेना ही ज्ञान है। नहीं जाने जब तक हाथ में वस्तु पड़ी रहे तब भी नहीं जान सकते। तो कहते मेरा ये अज्ञान जो है वो नष्ट हो गया। भवाप्यहि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। क्यों कि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुना। कैसे भूत उत्पन्न होते हैं, कैसे फिर रहते हैं, कैसे फिर प्रलय हो जाते हैं, ये मैंने विस्तार पूर्वक आपसे सुना। और आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी, क्योंकि आपकी महिमा कभी भी समाप्त, अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं हो। तो ऐसी अविनाशी महिमा भी मैंने सुनी और ये भी जाना कि कैसे भूतों की उत्पत्ति होती है और कैसे इसका प्रलय होता है संसार का। ये मैंने सब देख लिया, जान लिया। एवमेतद्यथाथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। ये ठीक जैसा आप कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारा विश्व आपका ही रूप है। ठीक जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। परंतु फिर लगा देते हैं अर्जुन, बहुत परंतु लगाए। इसीलिए गीता बोलती चलिए 18वें अध्याय में अगर फिर अर्जुन कुछ परंतु कहते तो 18 अध्याय और सुना देते भगवान। आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त, ऐश्वर्य से युक्त जो आपका रूप, आपने जो बताया कि ये भी मैं हूँ, ये तेज मेरा है, ये शक्ति मेरी है, ये बल मेरी है, ये सब मैंने सुना। लेकिन सुन करके मेरे संदेह नहीं है, ये सत्य मानता हूँ। ऐसा मत समझिएगा कि मैं इसमें संदेह करता हूँ, ऐसा ही है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। क्यों? इसीलिए सत्संग की महिमा पहली भक्ति श्रवण भक्ति बताई है। 9 भक्ति में प्रथम भक्ति संतन कर संगा, श्रवणम कीर्तनम, मतलब सबसे पहली भक्ति श्रवण बताई है। तो संतों का संग बताया प्रथम भक्ति। इसका मतलब कि वहां बैठ करके सुनने को मिलेगा उनसे। तो सुन सुन के मनुष्य की कामना हो जाती है देखने की, पाने की। इसलिए सबसे पहली भक्ति सुनना है। रुक्मणी जी की भगवान को प्राप्त किए हैं तो रुक्मणी जी की भक्ति श्रवण भक्ति थी। नारद जी जाते थे और ऋषि मुनि आते थे, भगवान की वहां प्रशंसा करते थे, उनके ऐश्वर्य का, उनके रूप का, बल का। तो रुक्मणी जी मन ही मन में उनको वर्ण कर ली। तो सुन करके मनुष्य की कामना होती है वो चीज देखने की, पाने की। तो अर्जुन कहते मेरे शंका नहीं है मन में, संदेह नहीं है, वो ठीक वैसा ही जैसा आप कहते हैं, लेकिन मेरे देखने की इच्छा हो रही है।
लेकिन फिर भी मेरा कोई आग्रह नहीं आप पर, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। क्यों इच्छा करे और उसकी योग्यता ना हो तो समझदार आदमी कैसे दे देगा? तो भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया। मन्यसेदि तच्छक्यं मया दृष्टोमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा वह रूप देखा जाना शक्य हो, उचित हो। एक बात होती है ना, अशक्य शब्द है, ये नहीं हो सकता। एक शक्य हो सकता है। तो कहते मेरे द्वारा आपका वह जो रूप आपने जो भी 10वें में जो वर्णन किया है, वो रूप देखा जाना अगर शक्य हो, ऐसा आप यदि मानते हो, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अगर नहीं मेरे में शक्य हो तो ना कर दीजिएगा, कोई मतलब मेरा आग्रह नहीं है। अब भगवान कह रहे हैं, अब ये भगवान ये भूल गए, आज्ञा दे दी देखो, आज्ञा दे दी देखो। और जैसे कोई वो तमाशा दिखाने वाला कहते हैं ना, देखने वाला देख, अब ये तमाशा देख, ये वो ये देख वो देख, हम लोग देखते थे पहले, आंख में लगा। हाँ, तो भगवान ये भूल गए कि अभी अर्जुन को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना उनके ऊपर प्रेम था अर्जुन के ऊपर कि बस देख देख देख